हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मम्मीज़ किचन। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मोमोज़। तो आज मैं जो मोमोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और इजी होने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मोमोज़ इसलिए हेल्दी होने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग इसमें सोयाबीन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें एक पैकेट सोयाबीन 10 रुपये वाली सोक कर लेना है। और जो मैंने स्टफिंग के लिए कुछ सब्जियाँ ली हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के पत्ते गोभी को घिस कर ले लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च और गाजर को भी घिस लिया है। 4 इंच अदरक के टुकड़े को भी घिस लेना है और थोड़ी सी धनिया पत्ते। और मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट लिया। साथ ही साथ मैंने लहसुन और एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी बारीक काट लिया है। सॉसेज में मैं सिर्फ सोया सॉस का यूज़ करूँगी। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 लाल मिर्च और लहसुन लिया है। अब हमें सोक किए हुए सोयाबीन में से पानी को अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है और फिर हमें इसे मिक्सी में पीस लेना है। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमें सोयाबीन में थोड़ा सा भी पानी नहीं छोड़ना है, पूरे अच्छे से इसका पानी निचोड़ कर तभी इसे हमें मिक्सी में डालकर पीसना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे गैस पर एक बर्तन चढ़ाकर उसमें थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी के साथ हमें सारे टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को उबलने तक का वेट करना है। टमाटर के उबलने के बाद हमें टमाटर का छिलका निकाल कर इसे मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच नमक भी ऐड किया है। तो अब चलते हैं डो बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच नमक डाला है और इसे हमें फिर अच्छे तरीके से मिलाना है। हमें डो को सॉफ्ट ही लगाना है। तो यहाँ जो हमारा डो है वो बनकर तैयार है। इसे हमें थोड़ा सा और मसलना है और फिर इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो अब जो हमारी चटनी है और सोयाबीन है वो दोनों पिसकर तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं स्टफिंग बनाने के प्रोसेस पे। तो दूसरी तरफ मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब तक सरसों का तेल गर्म हो जाएगा इसमें हमें लहसुन डाल देना। यहाँ मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को भी डाल दिया है। हमें इसे 20 से 30 सेकंड के लिए बस पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब मैंने यहाँ पे प्याज भी ऐड कर दिया है। इसे भी हमें अच्छे तरीके से 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेना है। हमें ये सारी कुकिंग हाई फ्लेम पर ही करना है क्योंकि हमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसका कच्चापन निकालना है। अब मैंने यहाँ पे गाजर ऐड किया है। हमें गाजर को भी बाकी सब्जियों के साथ मिलाकर इसे अच्छे तरीके से 1 मिनट तक के लिए भून लेना है। अब मैं सब्जियों में शिमला मिर्च ऐड करूँगी और हमें इसे भी बाकी सब्जियों के साथ 1 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेना है। तो
अब मैं स्टफिंग में सबसे हेल्दी इंग्रेडिएंट डालूँगी। तो यहाँ मैंने पीसे हुए सोयाबीन को डाल दिया है। सोयाबीन को डालने के बाद इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है और फिर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है। ध्यान रहे कि जब आप सोयाबीन को भूनेंगे तो ये आपके कढ़ाई में चिपक सकता है, तो आप उस स्टेज पे गैस का फ्लेम को लो कर दें और तब इसे भूनें। तो पूरे 10 मिनट बाद हमारा जो सोयाबीन है वो भी अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब इसमें मैं पत्ता गोभी डालूँगी। तो यहाँ मैंने घिसे हुए पत्ता गोभी का यूज़ किया है और इसे भी अच्छे तरीके से मिला लेना है। पत्ता गोभी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर और पकाना है। मैंने स्टफिंग में ना ही चिली सॉस और ना ही विनेगर का यूज़ किया है। आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 टेबलस्पून सोया सॉस का यूज़ किया है। सोया सॉस को डालने के बाद इसे हमें बस 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पकाना है और फिर गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और हमारा जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। अब लास्ट में मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और फिर हमें इसे चारों साइड से चलाते हुए मिला लेना है। तो हमारा जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। जैसे ही हमने गैस के फ्लेम को बंद किया, हमें इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डालना है। तो यहाँ मैंने नमक को ऐड किया है। नमक को हमने गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद इसलिए डाला क्योंकि नमक के डालने के बाद सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और फिर हमारा जो स्टफिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमारा जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। दूसरी तरफ हमारा डो भी तैयार है। तो यहाँ मैंने मैदे और आटे दोनों का ही डो तैयार कर लिया है। हमें सेम प्रोसेस से भी आटे का भी डो तैयार करना है। तो लास्ट टाइम हमें डो को एक बार फिर से गूंद लेना है। तो यहाँ मैंने आटे और मैदे दोनों के ही छोटे छोटे लोई बना लिया है और इसे हमें पतले पतले पूड़ियों की तरह बेल लेना है। आप सभी आटे का साइज़ देख सकते हैं। हमें आटे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा रखना है। तो इसी तरह से हमें और भी पूड़ियाँ बेल कर रख लेनी है। तो अब चलते हैं मोमोज़ बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पूरी बिछा ली है और इसमें मैंने 1 चम्मच स्टफिंग डाला है। तो यहाँ हमें आटे के साइड्स पे थोड़ा सा पानी लगा लेना है ताकि जो हमारा मोमोज़ है वो अच्छे तरीके से एक दूसरे में चिपक जाए। ध्यान रहे हमें बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं लगाना है, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरह से हमें मोमोज़ का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ मैं मोमोज़ का गोल वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। तो हमें एक के ऊपर एक प्लेट्स को चिपकाते हुए चारों साइड से प्लेट्स बना के इसे एक जगह लाकर ऐसे चिपका देना है। आप चाहें तो इसे बस गोल गोल राउंड घुमाकर इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल सकते हैं या फिर उसी में ही चिपका सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन बनाया है। तो सेम प्रोसेस से हमें फिलिंग को डाल देना है और साइड्स में पानी लगाते हुए मोमोज़ बनाना है। तो यहाँ हमें मोमोज़ के एक साइड को दूसरे साइड से चिपका देना है और इसे एक गुजिया का शेप देना है। और बस इसके दोनों एंड्स को एक जगह लाकर और इसे चिपका देना है। तो ये जो मोमोज़ की डिज़ाइन है वो सबसे ज़्यादा इजी है, तो आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने तीसरे डिज़ाइन का मोमोज़ बनाया है। तो हमें सबसे पहले मैदे की डस्टिंग करनी है और एक पूरी बेल लेना है। सेम प्रोसेस से हमें पूरी बिछा लेना है और उस पर 1 टेबलस्पून फिलिंग डालना है और इसके चारों साइड्स पे पानी लगाते हुए मोमोज़ बनाने हैं। तो यहाँ मैंने मोमोज़ की स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा स्टिक कर लेना है
और फिर दोनों साइड से प्लेट्स बनाते हुए इसे चिपकाना है। दोनों साइड से प्लेट्स बनाते हुए इसे हमें एंड तक ले जाना है चिपकाते हुए, और इसके एंड को भी लास्ट में जाके चिपका देना है। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा एक और डिज़ाइन का मोमोज तैयार है। तो अब मैंने यहाँ पे स्टीमर को चढ़ा लिया है गैस पे। तो यहाँ मैंने स्टीमर पे पानी को उबलने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है, और स्टीमर के प्लेट पे हमें 1 चम्मच तेल डालकर उसे ग्रीस कर लेना है, और तब इस पर हमें मोमोज़ डालना है। तो यहाँ हमें मोमोज़ को 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर के प्लेट कम है तो आप इडली स्टैंड के हर एक सेक्शन में मोमोज़ को डाल करके स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वही किया है, और हम गैस को बंद कर देंगे और हमारा जो मोमोज़ है वो बनकर तैयार है। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने मोमोज़ को किस तरह से सर्व किया है। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी के बड़े बड़े पत्तों को फेंका नहीं है, और इसे सर्विंग प्लेट पे ऐसे बिछा दिया, और उस पर मैंने मोमोज़ रख दिया, और साथ ही साथ इसे मैंने मोमोज़ की चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें, और इस रेसिपी को आप अपने बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि हमने इसमें सोयाबीन और आटे का यूज़ किया है। तो हमारा जो मोमोज़ है वो लग रहा है ना स्ट्रीट स्टाइल। तो आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की और भी नई रेसिपीज़ के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।